अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरो आफियत से होंगे। आपकी खिदमत में एनातुल्लाह के मशहूर ज़माना नावल फिरदौस इब्लीस का एपिसोड नंबर 21 पेश खिदमत है। इस शख्स ने बताया कि इस वक्त तक काफ़िले की तादाद 1000 से ज़्यादा हो चुकी है और जिस बस्ती और शहर के करीब से ये काफ़िला गुजरता है इसमें लोग शामिल होते जा रहे हैं। मैं इसकी वजह समझता हूँ। अहमद बिन गताश ने कहा, एक अरसे बाद लोगों ने काफ़िला देखा है, इसलिए लोग इस काफ़िले के साथ चल पड़े हैं। ये काफ़िला मंजिल पर नहीं पहुँचना चाहिए। हसन बिन सबा ने कहा, इसलिए तो मैं इतनी दूर से आया हूँ। इस शख्स ने कहा, मुझे फ़ौरन बताएं कि मैंने क्या करना है, मुझे जल्दी रवाना हो जाना चाहिए। अहमद बिन गताश और हसन बिन सबा ने इसे हदायत देना शुरू कर दी। ये शख्स घोड़े पर सवार किले से इस तरह निकला कि किसी ने इसकी तरफ देखा भी नहीं कि ये कौन है और कहाँ जा रहा है। शहर से कुछ दूर जाकर इसने घोड़े को एड़ लगाई और देखते ही देखते सरसब्ज टेकरियों और जंगल में गायब हो गया। इसके जाने के फौरन बाद अहमद बिन गताश ने अपने दो खास मुआसिबीन को बुलाया और इन्हें कुछ हदायत दी। दोनों बड़ी तेजी से चले गए। पहले तो वो शादर में कुछ लोगों से मिले और फिर देहात में निकल गए। इसी शाम को सूरज गरूब होने के बाद शादर से 7-8 मील दूर कमोपेश 50 घुड़सवार इकट्ठे हो गए। उन्होंने अहमद बिन गताश की हदायत के मुताबिक अपना एक अमीर कमांडर मुकर्रर कर लिया और उस तरफ चल पड़े जिस तरफ से काफिले ने गुजरना था। इन्हें रास्ता वगैरह समझा दिया गया था। इनके सामने 2-2.5 दिनों की मुसाफत थी। काफिले का रास्ता वहां से तकरीबन 7-8 मील दूर था। उस वक्त तक काफिले की तादाद 1500 से तजावुज कर गई थी। इसमें बूढ़े आदमी भी थे, बूढ़ी औरतें भी थी, जवान और नौजवान लड़के ज्यादा थे। नौजवान लड़कियां और बच्चे भी थे। ऊंट बेशुमार थे। तजारती माल और घरेलू सामान से लदी हुई 4-5 बैलगाड़ियां और माल बरादर घोड़ा गाड़ियां भी थीं। काफिले के ज्यादातर आदमी घोड़ों पर सवार थे। एक पड़ाव से अलल सुबह काफिला चला। अभी चंद मील ही तय किए होंगे कि काफिले के आगे जाने वाले रुक गए। डाकू काफिले के आगे से बड़ी बुलंद आवाज से ऐलान हुआ, होशियार हो जाओ जवानों, डाकुओं आ गए हैं, तैयार हो जाओ। काफिले की लंबाई 1 मील से कहीं ज्यादा थी। ऐलान कई बार दोहराएगा। इसके जवाब में काफिले में जितने भी नौजवान लड़के और जवान और देर उम्र आदमी थे तलवारें और बर्छियां तानकर ऐसी तरतीब में हो गए कि काफिले को मुहासरे में ले लिया। तब पता चला कि काफिले में कई एक ऐसे लोग हैं जिनके पास कमाने और तीरों से भरी हुई तरकशितें हैं। लड़कियों और बच्चियों को दरमियान में कर लो। ऐलान हुआ। कुछ आदमी लड़कियों के साथ रहे। एक तरफ से कमोपेश 50 घुड़सवार काफिले की तरफ आ रहे थे। इनके आने का अंदाज ऐसा था जैसे वो हमला करने नहीं आ रहे। इनके पास तलवारें थीं, लेकिन तलवारें न्यामों में थीं। बाज के पास पर्चियां थी और कुछ ऐसे थे जिनके पास जंगी कुल्हाड़े थे। घोड़ों की रफ्तार हमले वाली या हल्ला बोलने वाली नहीं थी। वो जब करीब आए तो इनके आगे आगे जो दो सवार थे, इन दोनों ने हाथ ऊपर करके लहराए जो एक पुरअमन इशारा था। काफिले में जो तीर अंदाज थे वो एक सफ में खड़े हो गए और कमानों में एक एक तीर डाल लिया। हम दोस्त हैं, आने वाले एक सवार ने कहा। हम दुश्मन ना समझो, फिर वहीं रुक जाओ। काफिले में से एक आदमी ने कहा, सिर्फ एक आदमी आगे आकर बताओ कि तुम क्या चाहते हो। हमारे तीरंदाजों की तेगजनों और बर्छी वालों को देख लो। तुम इतने थोड़े हो कि थोड़ी सी देर में तुम अपने खून में डूब जाओगे और तुम्हारे घोड़े और हथियार हमारे पास होंगे। इन मशकूक घुड़सवारों के आगे आगे आने वाले दोनों सवारों ने पीछे मुड़कर अपने हाथ उठाए जो इशारा था कि बाकी सवार पीछे ही रुक जाएं। तमाम सवार रुक गए और ये दोनों सवार काफिले के करीब आ गए। अब बताओ तुम्हारा इरादा क्या है। काफिले के इस मुअज्जिज आदमी ने कहा जिसने अपने आप को खुद ही मीरे कारवां बना लिया था। डरो नहीं दोस्तों, एक सवार ने कहा, हम पेशावर लोग हैं। हमारा पेशा अमीर लोगों की हिफाजत करना है। हमें इतनी जुर्रत और ताकत नहीं कि इतने बड़े काफिले पर हमला करें। हमें पता चला कि एक काफिला जा रहा है और हमें यह भी पता है कि काफिलों को लूटने वाले भी मौजूद हैं। तो हमने अपने इन दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा कि चलो इस काफिले के पीछे जाते हैं और अमीर लोगों को हिफाजत मुहैया करेंगे और हलाल की रोजी कमा लेंगे। तुम्हारा सफर अभी बहुत लंबा बाकी है। काफिले पर किसी भी वक्त और किसी भी जगह हमला हो सकता है। हमारी इल्तिजा है कि हमें काफिले की हिफाजत के लिए अपने साथ ले चलो। हमें रातों को पहरा भी देंगे। क्या तुम देख नहीं रहे कि हमारे साथ कितने आदमी हैं। मेरे कारवां ने कहा, क्या तुम इन्हें अपनी हिफाजत खुद करने के काबिल नहीं समझते। नहीं, एक सवार ने जवाब दिया,
इनमें हमें एक भी ऐसा नजर नहीं आता जिसने कभी लड़ाई लड़ी हो। क्या आप नहीं जानते कि काफिलों को लूटने वाले, लड़ने वाले और मरने वाले महारत रखते हैं? तुम इन आदमियों ने जब अपने साथियों के जिस्मों से खून के फवारे फूटते देखे तो ये सब भाग जाएंगे। हमें अपने मुहाफिज बनाकर अपने साथ ले चलें। हम इतनी ज्यादा उजरत नहीं मांगेंगे जो तुम दे ही ना सको। तुम में बड़े बड़े अमीर ताजर भी हैं, जवान लड़कियों के बाप भी हैं और फिर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप सब मिलजुल कर हमें इतनी ही उजरत दे सकते हैं जिससे कुछ दिन हमारे बच्चे भी रोटी खा लें। एक बात मैं कहूँगा, दूसरे सवार ने कहा, अगर आप हमें हलाल रोजी मुहैया नहीं करेंगे और हमें कहीं से भी रोजी नहीं मिलेगी तो एक रोज हम भी रहजनी शुरू कर देंगे और काफिलों को लूटने का गिरोह बना लेंगे। रोजी देने वाला खुदा है, एक बुजुर्ग ने आगे आकर कहा। मेरे हमसफरों, मालूम होता है खुदा ने इनकी रोजी हमारे जिम्मे कर दी है। न जाने ये बेचारे कितनी दूर से हमारे पीछे आए हैं और ये हलाल की रोजी के पीछे आए हैं। इन्हें मायूस न करो और इनके साथ उजरत तय कर लो। इन्हें साथ ले लेने से हमारी हिफाजत, ताकत दोनों में इजाफा हो जाएगा। इनसे बात कर लो। इनसे उजरत पूछी गई, जो उन्होंने बताई। इनके साथ सौदा तय कर लिया गया। इनसे मुहाफिज सवारों ने 2 शर्तें पेश की। एक ये कि इन्हें उजरत पेशगी दे दी जाए और दूसरी ये कि इनका खाना पीना काफिले के जिम्मे होगा। इनकी दोनों शर्तें मान ली गईं। काफिले के हर फर्द ने इतनी रकम दे दी जो हिसाब के मुताबिक हर एक के जिम्मे आती थी। काफिला चल पड़ा। इन 50 मुहाफिजों ने अपने आप को इस तरह तकसीम कर लिया कि कुछ काफिले के आगे हो गए, कुछ काफिले के पीछे और बाकी काफिले के दाएं और बाएं हो गए। इनका अंदाज बता रहा था कि वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं और पेशावर चौकीदार और मुहाफिज हैं। पहला पड़ाव आया तो इनमें से बहुत से आदमियों ने रात भर दो होकर पड़ाव के चारों तरफ पहरा दिया। इनसे काफिले वाले इनसे मुतमिन और मुतासिर हो गए। अगली रात भी इन्होंने इसी तरह पहरा दिया था। तीसरे पड़ाव तक पहुंचते ही काफिले में 150-200 मजीद अफराद का इजाफा हो चुका था। काफिला एक और पड़ाव के लिए रुक गया। सूरज गरूब हो चुका था। लोग रात बसर करने के लिए अपने अपने इंतजामात में मसरूफ हो गए। औरतें खाना तैयार करने लगीं। पानी की वहां कोई किल्लत नहीं थी। इलाका सरसब्ज और पहाड़ी था। पहाड़ियां जरा पीछे हटी हुई थी और इनके दरमियान हरी भरी घास का मैदान था। करीब ही से शफाफ पानी की नदी गुजर रही थी। पड़ाव के लिए यही जगह मौजूद थी। काफिले वाले दिन भर के थके हुए थे। खाना खाकर लेटे और लेटते ही सो गए। मुहाफिज सवार पहरे पर खड़े हो गए और हर रात की तरह पड़ाव के इर्द गिर्द घूम फिर कर पहरा देने लगे। आधी रात से कुछ पहले थोड़ी दूर से उल्लू के बोलने की आवाज आई। एक उल्लू पड़ाव के बिल्कुल करीब से बोला। एक बार फिर दूर से उल्लू की आवाज आई। काफिले वाले गहरी नींद सोए हुए थे। 50-60 घुड़सवार काफिले के पड़ाव की तरफ आ रहे थे। वो जब पहाड़ों में पहुंचे और पड़ाव इन्हें अपने सामने नजर आने लगा तो वो वहीं रुक गए। घोड़ों से उतरे और आहिस्ता आहिस्ता चलते पड़ाव की तरफ बढ़ने लगे। इनके हाथों में तलवारें थीं। चंग एक के हाथों में बर्छियां थीं। जो 50 मुहाफिज थे इनमें से कुछ पहरे पर खड़े थे और बाकी सोए हुए थे। इनके साथ जो साथी पहरे पर खड़े थे इनमें से कुछ आहिस्ता आहिस्ता ने इन्हें जगाना शुरू कर दिया। तमाम सोए हुए मुहाफिज आहिस्ता आहिस्ता उठे। उन्होंने तलवारें निकाल ली। फिर ये सब एक जगह इकट्ठे हो गए। उधर से वो भी आ गए जिन्होंने घोड़ों पहाड़ियों के पीछे खड़े किए हुए थे। ये सब यानी मुहाफिज भी उधर से आने वाले भी एक जगह आपस में मिलके मुहाफिजों में से एक ने नए आने वालों को बताना शुरू कर दिया कि कौन कहाँ है। यानी फलां जगह अमीर कबीर ताजिर हैं और फलां जगह नौजवान लड़कियां हैं वगैरह वगैरह। ये सब मुहाफिज भी इधर उधर आने वाले भी तादाद में एक से ज्यादा हो गए। मुहाफिज दरअसल लुटेरे ही थे जिन्होंने धोखाधड़ी करके काफिले के साथ रहना था और इनके 50-60 साथियों ने रास्ते में आकर इनसे मिलना था। ये मुहाफिज इसलिए काफिले में शामिल हुए थे कि उन्होंने पीछे देख लिया था कि काफिले में लड़ने वाले नौजवानों की तादाद खासी ज्यादा है। जो आदमी अहमद बिन गत्ताश को इस काफिले की इतला देने गया था उसने बताया था कि इस काफिले पर हमला नाकाम भी हो सकता है क्योंकि इसमें लड़ने वाले आदमियों की तादाद ज्यादा है। अहमद बिन गत्ताश ये सुनकर सोच में पड़ गया था, लेकिन हसन बिन सबा के दिमाग ने फौरन ये तरकीब सोच ली थी कि लटेरों के गिरोह के आधे आदमी पेशावर मुहाफिज बनकर काफिले में शामिल हो जाएंगे ताकि काफिले वाले रातों को खुद पहरा न दे और अपनी हिफाजत से बेफिक्र होकर सो जाएं। हसन बिन सबा ने इतला लाने वाले को ये तरकीब बड़ी अच्छी तरह समझा दी थी। ये शख्स बड़ी तेजी से लटेरों को इकट्ठा करता फिर और जो इनका लीडर था इसने ये तरकीब समझा दी। लीडर ने बड़ी खुश उसलूबी से इस तरकीब पर हम अमल किया। काफिले वाले समझ ही न सके कि जिन्हें वो मुहाफिज समझ बैठे हैं वो रहजिन हैं और इन रहजनों ने काफिलों के बच्चे पर अपना एतमाद कायम कर लिया था।
ان 100 سے زیادہ رہزنوں نے پڑاؤ کے ایک طرف سے قتل عام شروع کیا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ نوجوان لڑکیوں، کم سن بچیوں اور بچوں کو زندہ لانا ہے۔ جب قافلے والوں کا قتل عام شروع ہوا اور تو دوسروں کی آنکھ کھل گئی، لیکن رہزنوں نے انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ اس کے بعد ایک ہڑبونگ قیامت کا سما تھا، جو کوئی ہڑبڑا کر اٹھتا تھا، اس کے جسم میں برچھی اتر جاتی تھی یا تلوار اس کی گردن صاف کاٹ دیتی تھی۔ وہاں ان کے چیخو پکار سننے والا اور سن کر مدد کو پہنچنے والا کوئی نہ تھا۔ لڑکیوں اور بچوں کی دل دوز چیخیں جو رہزنوں اور قاتلوں کے دلوں کو موم نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ زیادہ دیر نہ لگی کہ قافلے کا صفایا ہو گیا۔ لٹیروں نے سامان سمیٹنا شروع کیا، پھر انہوں نے یہ سامان اونٹوں، بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں پر لاد لیا۔ نوجوان لڑکیوں، بچیوں اور بچوں کو ہانک کر ایک طرف لے جانے لگے۔ قیامت کی اس خون ریزی میں ایک دو اونٹ اور ایک دو گڑ کھل کر ادھر ادھر ہو گئے تھے، شاید چند انسان بھی زندہ بچ گئے ہوں۔ رہزن بڑی جلدی میں تھے۔ انہوں نے لڑکیوں اور بچوں کو ایک گھوڑا گاڑی پر سوار کیا اور 4-5 آدمی ان کے ساتھ سوار ہو گئے اور وہ پہاڑوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ صبح کا اجالا سفید ہوا تو آسمان نے اس میدان میں لاشوں پر لاشیں پڑی دیکھی۔ لاشوں کے سوا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ قریب ایک ٹیکری کے اوپر ایک بوڑھا آدمی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور میدان کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی اتنی لمبی عمر میں ایسے منظر پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ وہ کوئی تجربہ کار آدمی تھا، وہ اسی قافلے کا ایک فرد تھا۔ رات کو جب قتل عام شروع ہوا تھا تو وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا اور ٹیکری پر چڑھ کر اونچی گھاس میں چھپ گیا تھا۔ وہ رات بھر اپنے ہمسفروں اور ان کے بچوں اور عورتوں کی چیخو پکار سنتا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور ٹیکری سے اترا۔ اسے ایسا کوئی ڈر نہ تھا کہ ڈاکو پھر آ جائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد قافلے کے ساتھ کیا ہوا اور ان ڈاکوؤں کا کیا بنا، انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔